हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआई 3 के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के, जिन्होंने अपना डीबी भी 100% कंप्लीट कर लिया और जिन अभ्यर्थियों को इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है, उन सभी अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन लिस्ट को लेकर के अपडेट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तथा जिन अभ्यर्थियों के टीआई 3 के वे अभ्यर्थी जिनको जो है वो डीबी के दौरान डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था, या फिर जिनका जो है वो डीबी नहीं हो पाया था, उनकी रीकाउंसलिंग हो रही है। तो रीकाउंसलिंग के बाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, इसको लेकर के अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। तथा टीआर 3 के उन सभी अभ्यर्थी को जो विद्यालय आवंटन की लिस्ट और ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं, तथा जिन अभ्यर्थियों को ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए जो है वो इंतजार कर रहे हैं, उसको लेकर के भी बड़ा अपडेट है, जिसके बारे में हम जो है 1 to 1 करके बात करने वाले हैं। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले ये जो खबर है वो सूत्रों के हवाले से निकल करके आई है। ये इंपॉर्टेंट खबर है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आज बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की तैयारी जो है वो हो रही है। यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी जिनको ट्रांसफर कराना है, उन सभी अभ्यर्थियों को लेकर के आज जो है वो बड़े पैमाने पर इसको लेकर घोषणा हो सकती है। एक साथ लगभग 10,000 शिक्षकों की ट्रांसफर की संभावना है। यानी कि ऐसी संभावना है कि एक साथ लगभग 10,000 शिक्षकों की जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। इसको लेकर के है कि किडनी, लीवर, हृदय रोगी, दिव्यांग, ऑटिज्म, विधवा और परित्यक्ता की कल सूची जो है वो हो सकती है जारी। ये कल के डेट में बताया जा रहा है, यानी कि आज के, चूंकि ये अपडेट जो है वो कल शाम को आया था, यानी आज जो है ऐसे अभ्यर्थियों को जो है लेकर के जो है वो सूची जारी की जा सकती है। ऐसा अपडेट निकल करके जो है वो सामने आया है। दूसरे फेज में जो है वो पति पत्नी में कल पत्नी की सूची जो है वो सिर्फ जारी हो सकती है। यानी कि आज जो है वो केवल दूसरे फेज में जो होगी उसमें केवल पत्नी की, यानी पति पत्नी अगर टीचर है तो केवल पत्नियों की लिस्ट जो है वो आज जारी हो सकती है। ऐसा अपडेट निकल करके आया है। शिक्षा विभाग ने तबादले की कर ली है तैयारी। सक्षमता और बीपीएससी शिक्षकों का एक साथ होगा ट्रांसफर। यानी शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के, यानी कि जो भी ट्रांसफर करने हैं इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। और इसमें आपको सक्षमता परीक्षा जो अभ्यर्थी पास किए हैं और बीपीएससी शिक्षकों का एक साथ ही ट्रांसफर होगा। यानी बीपीएससी शिक्षक का भी और जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है उन सभी अभ्यर्थियों का ट्रांसफर जो है वो एक साथ होगा। और इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने जो है तैयारी अपनी पूरी कर ली है। इसी महीने 31 मार्च तक दूसरे फेज में पति का होगा तबादला। यानी पति पत्नी में पत्नी को लेकर के सूची आज जारी होगी और 31 मार्च तक, इसी महीने में यानी 31 मार्च तक दूसरे फेज में पति के ट्रांसफर को लेकर के जो है वो सूची जारी हो सकती है। इसको लेकर के तबादला जो है वो हो सकता है। ये भी जो है अपडेट निकल करके आया है। वहीं 31 मार्च तक तीसरे फेज में दूरी के आधार पर महिला शिक्षक का तबादला, जबकि अप्रैल में दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षक का होगा तबादला। यानी कि डिस्टेंस के ऊपर जो है वो महिला जो अभ्यर्थी हैं उनका पहले तबादला होगा और डिस्टेंस के आधार पर ही जो पुरुष अभ्यर्थी है उनका जो है वो बाद में तबादला होगा। ऐसा शिक्षा विभाग का जो है वो कहना है। वहीं हेडमास्टर और हेड टीचर को लेकर के जो है वो 25 मार्च तक फाइनल निर्णय जो है वो संभव है। यानी कि हेडमास्टर और हेड टीचर के जो अभ्यर्थी हैं उनके तबादले को लेकर के जो निर्णय है वो 25 मार्च तक जो है वो आ सकता है। जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट आएगा आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। वहीं टीआरई 3 का अप्रैल पहले सप्ताह में होगा स्कूल आवंटन। सबसे इंपॉर्टेंट जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है या फिर जिनको नियुक्ति पत्र भी मिलना है, रिकाउंसलिंग हो रही है, इन सभी अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन का जो लिस्ट है वो अप्रैल के पहले सप्ताह में जो है वो जारी होगा। यानी ये अपडेट जो है वो आ गया है कि टीआई 3 के अभ्यर्थियों का अप्रैल के पहले सप्ताह में जो है स्कूल आवंटन होगा। आपको याद होगा इसको लेकर के जो है वो एसीएस सर ने कहा था कि इसी महीने होगा, लेकिन अब जो है ये निर्णय, ये इसमें जो है वो चेंजिंग आ रहा है और अप्रैल के पहले सप्ताह में स्कूल आवंटन की लिस्ट जो है वो जारी होगी, स्कूल आवंटन होगा। अप्रैल माह में ही टीआरई 3 की ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग की तैयारी। यानी कि अप्रैल महीने में ही आप सभी का विद्यालय आवंटन की लिस्ट आपकी तैयारी होगी और अप्रैल माह में ही टीआरई 3 की ज्वाइनिंग होगी। यानी आप लोग सभी अभ्यर्थियों की, जो भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी है 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक के, इन सभी अभ्यर्थियों की जो ज्वाइनिंग है वो अप्रैल के महीने में ही होगी। और ज्वाइनिंग के बाद आप सभी को जो है वो ट्रेनिंग की तैयारी जो है की जाएगी। यानी कि अब जो पहले बात हो रही थी कि 1 अप्रैल को आप सभी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, तो अब इसमें भी जो है वो देरी हो सकती है। क्योंकि अगर अप्रैल में आपका विद्यालय आवंटन का लिस्ट ही जारी होगा तो अब, और उसके बाद अप्रैल में ही आपको जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ट्रेनिंग के लिए अब अगर आप जाएंगे तो ट्रेनिंग करने के बाद जब आएंगे, या फिर 15 दिन की ट्रेनिंग होगी या फिर 21 दिन की ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग करके जब आएंगे तो ही आपको जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और उसके बाद आप विद्यालय में जो है वो योगदान करेंगे। तो इसमें देरी जो है वो संभव है, लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद है जैसा अपडेट निकल करके आया है शिक्षा विभाग से। हालांकि मैं शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से, बीपीएससी आयोग से कहना चाहूंगा, समस्त अभ्यर्थियों के तरफ से टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं 1 to 5 से लेकर के 11-12 के, ये सभी अभ्यर्थियों का नोटिफिकेशन आने के बाद से लगभग 15 महीने का समय हो गया है। आप याद कीजिए 2024 का वो महीना जब टीआरई 3 को लेकर के नोटिफिकेशन आया था, और अब जो है वो 2024 का वो महीना
2024 में जब नोटिफिकेशन आया था, फिर अब 2025 आ गया है। यानी कि ये जो 15 महीने के से छात्र परेशान हैं, इनकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। और जो रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आने के बाद डीबी भी संपन्न हो गया है, री काउंसलिंग भी हो गई है, तो अब जो है इसमें देरी नहीं की जाए और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजे, विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी करे और अप्रैल महीने से अब देरी नहीं होनी चाहिए। अप्रैल महीने में ही सभी छात्रों को जो है वो योगदान करा दिया जाए और जो विद्यालय इनको मिलेगा उस विद्यालय में इनको जो है वो पढ़ाने का काम जो है वो मिल जाए और विद्यार्थी अब जो है अपना योगदान करे। यही हमारी जो है वो सरकार से जो है वो उम्मीद है, सरकार से जो है आशा है। और समस्त जो अपडेट है वो मैंने आप सभी को दिया और टीयर 3 के सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आपकी ज्वाइनिंग को लेकर के आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।